चिकित्सा हॉस्पिटल, बच्चों की शिक्षा और तालीम के लिए पीजी कॉलेज, आपके बगल के अंदर वो जो लाइन दिख रही है, ये राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने फैसला किया है कि ये जनता क्लिनिक हर मोहल्ले में खोली जाएंगी, जिसमें एक डॉक्टर 3 नर्सिंग स्टाफ बैठेगा। एक जनता क्लिनिक यहाँ पे खुली है, दूसरी जनता क्लिनिक अंबेडकर मोहल्ले के अंदर खुली है। 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, 11 या 12 को अपनी सरकार बनेगी। वादा है मेरा कि चिकित्सा के लिए किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, ये डॉक्टर राजकुमार का संकल्प है। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, प्यार तो मैं भी बहुत करता हूं भाई। राजू राजू आई लव यू, आई लव यू। राजू 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 पेट तक आवाज आनी चाहिए। राजू 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 आई लव यू, आई लव यू। राजू 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 राजकुमार, हम भी बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे भाई। अब आप सोचो, आपके बेटे, आपके भाई डॉक्टर राजकुमार के सामने एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, वो है ढोला मारू। ढोला मारू एक तो यार ये जो ये व्हाइट उड़ा रहे हैं, प्लीज मान जाए यार। वो पता है, देखो आप लोग पिछले 4 घंटे से सुनो, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है भाई। एक बार रुक जाओ भाई साहब, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। 2 मिनट रुक जाओ आप। गाँव बैठे हुए हैं, थोड़ा सा धीरे-धीरे। देखो कल 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा, कल 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा और कम से कम कल भी मुझे 15 मीटिंगें करनी है। अभी भी 4-5 जगह हाजिरी लगाने जाना है। मैं 5-10 मिनट में ही मेरी बात आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि ये चुनाव विकास को चाहने वाले लोगों के बीच और विकास का विरोध करने वाले लोगों के बीच का चुनाव है। मैंने सुना है कल ढोला मारू की भी मीटिंग हुई है यहाँ पे। कथनी और करनी में कितना अंतर है आप सोचिए। भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया अपने खून पसीने से, तब इस हिंदुस्तान को इतनी शक्तियां दी गई, इसमें रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों को। अरे ढोला मारू, तू जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में जिस प्रकार से आप लोग इंसानियत को तार तार कर रहे हो और दूसरी तरफ आके मीटिंग करा के, और जो मीटिंग कराने वाले लोग हैं
वो दोनों नगर पालिका चुनाव से बाद, नगर पालिका चुनाव के बाद मैंने दोनों परिवारों को एक जगह बिठाया था, दोनों के हाथ जोड़ के। आप लोग सबको पता, आप सबको पता है इस बात का। मैंने दोनों परिवारों को एक साथ बिठाया एक फार्म हाउस पर और हाथ जोड़ के मैंने कहा चुनाव चलते रहते हैं, आपस के अंदर मनभेद मत रखिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं और अब कहना चाहता हूं उन दोनों तीनों लोगों के लिए जो समाज का सौदा करके आए जहां भी जाके, मैं कहना चाहता हूं उनका जो फर्ज है, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। डॉक्टर राजकुमार का पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, बिक जाए जिसका ईमान वो इंसान बुरा है। फिर दोहरा रहा हूं, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, बिक जाए जिसका ईमान वो इंसान बुरा है। अरे भले आदमियों, पिछली बार भी उसको वोट दिलाए थे इन लोगों ने, वो ढोला मारो पुणी 5 साल तक दिखा भी क्या? पौने 5 साल में दिखा नहीं वो। उसके बीच में कोरोना आया, कोरोना के अंदर आपका बेटा, आपका भाई डॉक्टर राजकुमार घर में छुपा नहीं। सरकारों ने तो 3 महीने का लॉकडाउन लगा दिया था, लेकिन मैंने तहसील कार्यालय के अंदर, पंचायत समिति के अंदर कंट्रोल रूम स्थापित किया और माननीय गहलोत साहब का मेरा संकल्प है, हमारे राज्य में व्यक्ति भूखा उठेगा जरूर, हम सोने नहीं देंगे भूखा। सरकारों ने तो कह दिया, 3 महीने का लॉकडाउन लगा दिया। हमें तो उस परिवारों की भी चिंता थी जो बेचारे सुबह ठेले वेले लगा के जब कुछ कमाते हैं तब जाके उनके घर पे चूल्हा जलता है। आप लोग सब साक्षी हो, आप सब लोग साक्षी हो, इस बात के गवाह हो। हर मोहल्ले हर गांव ढाणी के अंदर मैं गाड़ी में बैठ के माइक से और आप लोगों को, सबको, पूरे 36 कौम की जनता को विश्वास दिला रहा था कि आप घबराना मत। आपका बेटा, आपका भाई डॉक्टर राजकुमार घूम रहे चारों तरफ। जिस परिवार को राशन की आवश्यकता है वो राशन भी मिलेगा। पूरे राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी हो गई, लेकिन बाबा राम साहब पीर ये धरा पर अपने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। बचाने वाला ऊपर वाला है। ये व्यक्ति जो कौम का सौदा करके आया है, मेरे से भी सौदा कर रहा था मुंबई में बैठा बैठा। सुन लीजिए मेरी बात, मैं परवाह नहीं करता लाभानी की। डॉक्टर राजकुमार का जुबान आप सबको पता है। मैंने कहा था कि कॉलेज खोलूंगा, लोग ऐसे थे, पीजी कॉलेज खोल दी है। मैंने कहा था घर घर के अंदर सिलेंडर बंटवाऊंगा इस चौपाड़ी से, बोलो बांटता है नहीं बांटता है। मैंने कहा था सीवरेज लाऊंगा नवलगढ़ में, बोलो सीवरेज बनी या नहीं बनी। मैंने कहा गंदे पानी की निकासी करूंगा, 15 करोड़ रुपए से ड्रेनेज का काम चल रहा है। अब कोई तो कहते उगी के, अरे टाइम लगे। मैंने कहा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास खोलूंगा, 2 छात्रावास खोले हैं। मैंने कहा था कन्या महाविद्यालय खोलूंगा, 2 कन्या महाविद्यालय खोल दिए। मैंने कहा ITI कॉलेज खोलूंगा, ITI कॉलेज खोल दी। मैंने कहा गांव गांव को, वार्ड वार्ड को सड़कों से जोड़ूंगा। खड़े को नहीं रह सका, बोला गया माए आज मेरी माता बहन पिंडो गाल के बटे शूटर बने, चाय पीवे आराम से गला की सड़क।
अरे सौदागर उस ढोला मारू के चक्कर में फिर आ गया। 15 साल में विकास कार्यों का एक गुलदस्ता बनाया आपके राजकुमार ने, और विकास कार्यों के साथ साथ भाईचारे का गुलदस्ता भी बनाया 15 साल में। 15 साल में एक भी ऐसी अनोनी घटना, 15 साल में एक भी ऐसी कोई अनोनी घटना बता दे कोई भी। जियो और जीने दो, इतना आपस में भाईचारा। मैंने कहा था ना, मेरे शरीर में जब तक जान है, मेरे नवलगढ़ को किसी की नजर नहीं लगने दूंगा। युवा साथियों को भ्रमित कर रहे, कोई भ्रमित को नहीं हो रहा। जिस दिन पेटी को लेंगे 11 बजे पहले भाग जाएंगे लोग। ये लोग तो ऐसे लगा, इनको नारा लगा रहे डाल लेंगे, क्यों डालेगा। क्या डॉक्टर राजकुमार कच्ची मिट्टी की दीवार है? 15 साल में तपस्या करके इस नवलगढ़ को विकास की तरफ, ऊंचाई की तरफ लेके गया राजकुमार। आज बच्चा बच्चा इस बात को भरे चौक में आके नारेबाजी करता है, डॉक्टर राजकुमार जिंदाबाद। और एक नारो वापस तगड़ो चाल रहे, आलू ले लो, गोभी ले लो। राजकुमार ने एक और लोग अरे माइक दे किसमिस बोली काजू ने, किसमिस बोली काजू ने। एफडी है जेकी पिछलो चुनाव लड़ो जना ए, कोई 12 साल को, कोई 15 साल को, और अब ऐसा वोटर बन गई। आगा बाजू फटफड़ा रहेगी, कद 25 तारीख आवे। मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं। मैंने कहा ना, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, ऊपर वाला न्याय करेगा। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है। 5 साल में छाती पर हाथ आएगा उनके। डॉक्टर राजकुमार से क्या क्या उन्होंने काम करा है, ये ऊपर वाला जानता है, मेरा बाबा राम साहब जानता है। नंबर दो, चेयरमैन किसी एक ही व्यक्ति को बना सकता हूं, पता है आप सबको। एक तो वो गठन है, मैंने जगह पहले चेयरमैन है, आपकी बार चेयरमैन नहीं बनाया तो छोड़ के भाग गो। अरे अशोक गहलोत जी के साथ 1999 में जुड़ा था राजकुमार, जब राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यक्ष, निर्दलीय अध्यक्ष जीता था रिकॉर्ड तोड़ वोटों से। उसके बाद मंत्री रहते हुए अपनी टिकट कट गई। क्या डॉक्टर राजकुमार ने अशोक गहलोत जी को छोड़ा? अबे 5 साल अपने को मंत्री नहीं बनाया, फिर भी जब सरकार पे संकट आया, डॉक्टर राजकुमार मजबूत सैनिक की तरह अशोक गहलोत जी के साथ खड़ा रहा। मैं ये कहना चाहता हूं, पेड़ लगाने में वर्षों लगते हैं, काटने में क्या जाता है, एक ली डंडा से काटने लग जाओ। ऐसे रिश्तों में 3 बार आपने मुझे भारी मतों से विजय बनाया। आज पूरे राजस्थान में नवलगढ़ का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। आप सोचो, 5 साल पहले अपने पे आरोप लगे, 5 साल पहले आरोप लगा, 5 साल बाद में ओजू चुनाव आया, जना फिर आरोप लगा। अरे कौन है कठा स्वामी रे, कठे जाएंगे अगर मेरा पड़ रहा है।
मन तो कौन समझ में आ रही कि मैं इतना ही बड़ा अपराध किया तो मेरे पास चुनाव के लड़ने मैं मंत्री बन लिया क्या काम कर रहा देखो थे मजा। अरे भाई सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। अब 48 घंटे बाकी हैं चुनाव में। अपने अपने रिश्तेदारों को फोन करना। वादा है मेरा, सेवा और विकास कार्यों की बदौलत पूरे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र गांव ढाणी हर वार्ड में। अब ये बताओ 8 बजे की मीटिंग थी ना और अभी बचे 8:30। सोचो आप 4-4 घंटे आजकल कौन इंतजार करता है। आप लोग अपने अपने वार्ड में लग जाओ इस 48 घंटे में। गांव के लोग हैं वो गांव में अपनी अपनी पंचायतों में लग जाओ। शहर के वो अपने अपने वार्ड में लग जाओ। 48 घंटे अपने भाई अपने बेटे राजकुमार को संभाल लेना। उसके बाद 5 साल वापस उसी गति से पूरे नवलगढ़ के लोगों को आपका बेटा आपका भाई डॉक्टर राजकुमार संभालेगा। ये लंबा कर दो। अब मुझे सिर्फ 2 बातें कहनी है, फिर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। अगली मीटिंग में जाना है। अरे भाई वो मेरा सिर पर भी रख देता वो बंदा को बंदा को बोले थकान हो रही है। जो बात कहना चाह रहा था वो ये कह रहा था उस समय। अरे भाई ढोंग उनको बोलना चाह रहा हूं, क्यों ढोंग करते हो आप लोग? तुष्टिकरण के आधार पर एक टिकट का वितरण करते नहीं और वहां पे जाके बातें करते हो बड़ी बड़ी। मुझे तो तरस उन लोगों पर आता है जो लोग परसों रात तक सौदेबाजी कर रहे थे। मैंने कहा भाई एक बात बता, तेरे को काम पड़ा रात को 2 बजे खून चाहिए था, खून किसने दिलाया? बोला आपने। तो फिर यार चुनाव के अंदर मदद ही तो चाह रहा हूं, वोट तो जनता देती है। अब क्या उस ढोला मारू के पास हर समाज का हर कौम का ठेकेदार बैठा है। कल चौबदार समाज ने मुझे बुलाया, बड़ा आशीर्वाद दिया और वहां पे घोषणा हुई कि समस्त चौबदार समाज डॉक्टर राजकुमार को आशीर्वाद देता है और कांग्रेस पार्टी के साथ है। अब आप सोचो ये आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वहां भी एक ठेकेदार है जो सब जानते हो। ये अरे कोई नया कोई नहीं है, सारा बेई है पुराना। और वो अभी टाइम पर हिसाब किताब कर जाऊंगा ढोला मारू के साथ बैठ के। और जब पेटियां खुलेंगी ना वार्डा की, मैं गारंटी है वो ढोला मारू और दुकान के आस पास में आके गाँवों के लिया वापस। मैं जो बोलता हूं उसमें कहीं कोई चीज नहीं, याद रख लेना मेरी बात को। धीरे धीरे बातें आजकल छुपती है क्या? कोई नहीं छुपे भाई आजकल है, तुरंत बाहर आ जाएगी बात की। वास्तव में ये कौम के ठेकेदार, ये समाज के ठेकेदार, ये गांव नाली के ठेकेदार उस छट्टी फैल ढोला मारू के पास जाके और नवलगढ़ की शांति को, अमन चैन को, भाईचारे को, विकास के कार्यों को एक ऐसे व्यक्ति के पास
बेचना चाह रहे हैं। जो कल एक राष्ट्रीय नेताजी आए थे नवलगढ़ में, जिन्होंने नारा दिया कि गहलोत जी को यहां से भगा दो राजस्थान से, जब ढोला मारू उनको साबा पहनाने के लिए पूछा तो पता चला उल्टा दुपट्टा पहन के दिन में ढोला मारो तल्ली हो रखा है। जमानत जब तोड़ी चाहिए ढोला मारो की। पिछली बार पूरे 5 साल ये गायब हो गया था, अब की बार हमेशा हमेशा के लिए गायब होना चाहिए नवलगढ़। लोकतंत्र के अंदर शराब का इस्तेमाल करता है ढोला मारू, बच्चों को सबको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अरे नवलगढ़ की जनता विवेकशील है, विवेकशील है, फैसला करती है, न्याय करती है। जाकल के अंदर परम आदरणीय विक्रम को अपने दिलीप सिंह जी शेखावत वीडियो साहब, उन्होंने एक स्पीच दिया, यूट्यूब पे सुनना उनका भाषण। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजकुमार के साथ खड़ा हूं, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं खड़ा। 80 साल के हैं वो, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है इस नवलगढ़ के। उन्होंने कहा कि मैं राजकुमार को इसलिए मीटिंग में आया हूं, इसको आशीर्वाद दे रहा हूं कि मेरे गांव में इसने 8 बड़े काम किए जो आजादी के बाद कभी नहीं हुए थे। दूसरी बात बोली उन्होंने, कि इतना विकास के कार्य करने के बाद भी अगर कोई राजकुमार का विरोध करता है तो वो न्याय नहीं अन्याय करता है। एमएलए का क्या मतलब होता था, कोई जानते थे क्या? बिचौलिए हुआ करते थे। ये बिचौलिए प्रथा खत्म करी तभी तो आगे पेट में दर्द चल रहा है। पहले थे बागन जाके झुकता और वो चाहता था मिला था, अब क्या कि सीधा मिला लगा, सीधा मिला लगा तो बागे पेट में दर्द। ये मेरे हटे तो भीड़ लगनी बंद होगी, अब तो सीधा राजकुमार से मिला लगा। अब मैं ये बात करना चाहता हूँ, आप लोगों से सीधा संपर्क मेरी ताकत है। डॉक्टर राजकुमार 36 कौम की ताकत है और आप सब लोग 36 कौम के लोग डॉक्टर राजकुमार की ताकत है। इस ताकत को बनाए रखना, किसी की नजर नहीं लगे, इसलिए 48 घंटे सिर्फ चौकीदारी के लेना। अगले 5 साल चौकीदारी भी करूंगा, काम भी करूंगा, सेवा भी करूंगा, विकास भी करूंगा। यही बात कहते हुए सबका बहुत बहुत शुक्रिया और अंतिम बात करके मेरी वाणी को विराम दूंगा कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, आप सब अपने अपने मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो और उसकी लाइटें जलाओ। ये क्यों जलवा रहा हूं बताऊंगा अभी आपको। सब निकालो, सब निकालो। और निकालो। मेरी माता बहने, आप भी निकालिए मोबाइल को, लाइट चला लिए अपने बेटे अपने भाई डॉक्टर राजकुमार की दुआ के लिए। अब आपको बताऊं, वो ढोला मारू क्या बोलता है कि नवलगढ़ में तो विकास नहीं हुआ। अरे भाई, आंखों से जो अंधा होता है उसको तो बताया भी जा सकता है, सिखाया भी जा सकता है, लेकिन जिसको हीड़ा को अंधो हुआ है के लिए तेरा टॉर्च ना क्या करो और बताया करो काम वाम। नवलगढ़ में राजस्थान में पहले 5 विधानसभाओं में विकास के नाम पर नवलगढ़ पहले 5 विधानसभाओं में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब कि अपने एक परिवार की तरह सदस्य बनकर अपने विचारों को यहाँ पे प्रकट किया। और भाई साहब को साफा बांधा जा रहा है जो कि काफी लंबा है और ये साफा बता रहा है कि विधानसभा तक 50,000 पार के लीड से ये 36 कौम की जनता 3 तारीख को अपना जश्न मनाएगी। हम नारा लगाएंगे सारे के सारे लोग, जब तक भाई साहब अपना साफा बांधेंगे। 36 कौम का नारा है, आवाज में
की होनी चाहिए। 36 कौम का नारा है, राजकुमार शर्मा जिंदाबाद, विकास पुलिस जिंदाबाद, राजकुमार शर्मा जिंदाबाद। 36 कौम का नारा है, ये साफा बता रहा है।